हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों भारत में चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और पड़ोस में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे मौजूदा अपडेट समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। As we all know about that 59 Chinese applications are banned in India, but the question is why India banned TikTok and other Chinese applications? मुझे लगता है कि गलवान घाटी में हमारे कई सैनिक मारे गए थे, ये भी एक बड़ा रीज़न है, मगर इससे जुड़े और भी कई कारण हैं जिस वजह से चाइनीज़ एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन किया गया। तो चलिए आज हम बात करते हैं वो क्या रीज़न है। अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत, जहां यह कहा गया है कि केंद्र सरकार या उसके किसी अधिकारी ने इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया है, वह संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समचीन है, तो यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, मित्रवत संबंधों के हित में है। ऐसी प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय के तहत जिससे जनता को परेशानी हो, देश की जानकारी चोरी हो सके, इस तरह के अवरोधों को प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि कोई भी कंपनी जो उपधारा 1 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो उसे 7 साल की अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खैर, यह तो ठहरी एक्ट की बात, मगर क्या चाइनीज़ ऐप सच में डेटा कॉपी कर रहा है, और अगर डेटा कॉपी कर रहा है तो वह डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, तो चलिए जानते हैं। चाइनीज़ एप्लीकेशंस में इंडियन यूज़र्स का जितना भी डेटा है वो आउटसाइड ऑफ कंट्री स्टोर हो रहा है। ये बात तब पता चली जब एप्पल के iOS 14 यूज़र्स ने ये नोटिस किया कि उनका कॉपी किया हुआ डेटा कहीं और स्टोर हो रहा है, जिससे उन्हें अपने डेटा में प्रॉब्लम नज़र आने लगी। और जो दूसरी चीज़ नोटिस की गई वो ये है कि अगर आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो तरह तरह के परमिशंस मांगता है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, लोकेशंस होती हैं, मगर जब आप टिकटॉक को डाउनलोड करेंगे तब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो नियम के विरुद्ध है। टिकटॉक आपकी रीजनल इन्फॉर्मेशंस खुद ही ले लेता है। तो चलिए आप जानते हैं कि इस बैन का क्या असर पड़ा। भारत सरकार ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G की रेस से बाहर रखने की तैयारी में है। हुआवे भारत में 5G सर्विसेज की दावेदार है। पिछले साल हुआवे को ट्रायल में भाग लेने की इजाज़त दी गई थी, मगर अब यह कंपनी ट्रायल से बाहर होती दिखाई दे रही है। यूएस गवर्नमेंट ने भी अपनी नेशन की सिक्योरिटी की चिंता को देखते हुए चीनी कंपनी बाइटडांस की स्वामित्व वाली टिकटॉक की जांच कर रही है। अगर बात की जाए चाइनीज़ साइबर इंटेलिजेंस लॉ की, तो चाइना अपने कंट्री की कंपनीज़ में स्टोर डेटा को कभी भी निकाल सकती है और ये कंपनीज़ डेटा को निकलने से मना भी नहीं कर सकती। पिछले साल कुछ दिनों के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अदालत द्वारा प्रतिबंध हटाने के तुरंत बाद यह वापस आ गया था। यह कार्रवाई हालांकि अधिक व्यापक है, अधिक एप्लीकेशन को प्रभावित करती है और इसे विशिष्ट रूप से रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंध में लिया गया है। यह भारत में बड़े व्यवसायों और स्वयं चीन के लिए एक चेतावनी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चाइनीज़ एप्लीकेशंस के बैन होने पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी पूरे इंडिया में फैल सके। थैंक यू।